गणेश जी प्रथम पूज्य देव, शिव और पार्वती के बेटे, फर्स्ट पूज्य। सब उन्हें प्यार से पूछते हैं। उनका वाहन है मूषक। गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। नागराज सर्पों के राजा, बहुत शक्तिशाली, बहुत ज्ञानी। सारे नाग उनकी आज्ञा मानते हैं। नागराज प्रकृति के रक्षक माने जाते हैं। एक अनोखी मुलाकात। एक बार गणेश जी जंगल में घूम रहे थे, तभी उनकी मुलाकात नागराज से हुई। नागराज गणेश जी को पहचान नहीं पाए। उन्होंने गणेश जी को रोक लिया। गलतफहमी और फिर क्रोध। नागराज ने गणेश जी से उनका परिचय पूछा। गणेश जी ने अपना परिचय दिया। नागराज को गणेश जी का मूषक वाहन बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में गणेश जी का अपमान कर दिया। गलतफहमी और क्रोध, ये दो भावनाएं अक्सर हमारे जीवन में बड़ी समस्याओं का कारण बनती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी ने एक बड़े विवाद का रूप ले लिया। नागराज, जो अपने अहंकार और गुस्से के लिए जाने जाते थे, एक दिन गणेश जी से मिले। गणेश जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, अपने मूषक वाहन पर सवार होकर आए थे। नागराज ने गणेश जी को देखा और उनके वाहन को देखकर हंस पड़े। नागराज ने गणेश जी से पूछा, आप कौन हैं और इस छोटे से मूषक पर क्यों सवार हैं? गणेश जी ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया और बताया कि वे भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। लेकिन नागराज को गणेश जी का मूषक वाहन बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि एक देवता को ऐसा साधारण वाहन नहीं होना चाहिए। उनके मन में एक गलत फहमी पैदा हो गई कि गणेश जी का वाहन उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। इस गलत फहमी के कारण नागराज ने गुस्से में आकर गणेश जी का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा, आप जैसे महान देवता को इस छोटे से मूषक पर सवार होकर आना शोभा नहीं देता। यह आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। गणेश जी ने नागराज की बातों को सुना और शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नागराज, यह मूषक मेरा प्रिय वाहन है और यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी की अपनी पसंद और महत्व होता है। हमें दूसरों की पसंद का सम्मान करना चाहिए। लेकिन नागराज का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने गणेश जी की बातों को अनसुना कर दिया और अपने अहंकार में डूबे रहे। इस प्रकार एक छोटी सी गलतफहमी ने एक बड़े विवाद का रूप ले लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलतफहमी और क्रोध को हमें अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। हमें दूसरों की भावनाओं और पसंद का सम्मान करना चाहिए और शांतिपूर्वक संवाद करना चाहिए। गणेश जी शांत रहे। उन्होंने नागराज को समझाया। नागराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी से माफी मांगी। एक दूसरे की मदद। गणेश जी ने नागराज को क्षमा कर दिया। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वे एक दूसरे की मदद करने लगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने लगे। सच्ची दोस्ती के रंग। गणेश जी और नागराज की दोस्ती के किस्से मशहूर हो गए। उनकी दोस्ती सच्ची थी, निस्वार्थ थी। वे हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। उनकी दोस्ती से सभी को प्रेरणा मिलती थी। गणेश जी, जिन्हें हम विघ्नहर्ता के नाम से भी जानते हैं, और नागराज, जो सर्पों के राजा हैं, उनकी मित्रता की कहानी बहुत पुरानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई स्वार्थ नहीं होता। गणेश जी और नागराज की दोस्ती में एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और सम्मान था। गणेश जी जब भी किसी समस्या में होते, नागराज हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते। चाहे वह कोई भी कठिनाई हो, नागराज ने कभी भी गणेश जी का साथ नहीं छोड़ा। इसी तरह गणेश जी भी नागराज के हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते थे। एक बार की बात है, जब गणेश जी को एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। उस समय नागराज ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से गणेश जी की मदद की और उन्हें उस कठिनाई से बाहर निकाला। इस घटना ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। उनकी दोस्ती का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब नागराज को एक विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा। गणेश जी ने अपनी शक्ति और धैर्य से नागराज की मदद की और उन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकाला। गणेश जी और नागराज की दोस्ती हमें यह सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं। उनकी दोस्ती से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। इस प्रकार गणेश जी और नागराज की दोस्ती की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने दोस्तों के साथ सच्ची और निस्वार्थ दोस्ती निभाएं। गणेश और नागराज, एक सीख। ये कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सिखाती है।
गणेश जी और नागराज की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। ये हमें सच्ची दोस्ती का महत्व बताती है। सच्ची दोस्ती वह होती है जो हर परिस्थिति में साथ निभाती है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह हमें क्षमा करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। क्षमा करना एक महान गुण है जो हमें न केवल दूसरों को माफ करने में मदद करता है, बल्कि खुद को भी शांति प्रदान करता है। यह हमें बताती है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, समाज में सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। उनके अनुभव और ज्ञान हमें जीवन में सही दिशा दिखा सकते हैं। यह कहानी हमें परिवार और समुदाय के महत्व को भी समझाती है। परिवार और समुदाय के साथ मिलकर रहना और एक दूसरे की मदद करना हमें जीवन में खुशियां और संतोष प्रदान करता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। हमारी संस्कृति और परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और हमें एक पहचान देती हैं। अंत में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हमें हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दोस्ती का महत्व। दोस्ती एक अनमोल तोहफा है। अच्छे दोस्त जीवन में खुशियां लाते हैं। हमें हमेशा अपने दोस्तों का सम्मान करना चाहिए। सच्ची दोस्ती जीवन का सबसे